हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जासिस कुर्मी और ये है हमारा चैनल मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर जी आशीष एजुकेशन। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन सेकंड है। तो चलिए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए इज अ सेट ऑफ अ लाइन इन अ प्लेन। एक सेट है लाइंस का, सभी लाइंस का इन अ प्लेन विथ आर रिलेशन इन ए इज गिवन बाय। जो आर है, ए के साथ जो रिलेशन है वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आर इज इक्वल्स टू L1 L2 वेयर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हमें इसमें शो करना है कि आर है क्या है, एक साइमेट्रिक रिलेशन है। सो आर इज अ साइमेट्रिक रिलेशन, नाइदर ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। इसमें हमें शो करना है कि आर है जो साइमेट्रिक रिलेशन तो है, पर ना ही वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ना ही वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आई बात समझ में? और सेकंड इसमें क्या कह रहा है, आर कह रहा है वो कि आर है जो L1 पे परपेंडिकुलर है। L1 किस पे? परपेंडिकुलर L2 पे। तो परपेंडिकुलर शब्द क्या है? परपेंडिकुलर वह चीज होती है जो किसी दो लाइन के बीच में होता है। हमेशा परपेंडिकुलर लाइन जब बनती, जब हमें कोई दो लाइन आप एक दूसरे को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, एक दूसरे को काट रही हो, तभी ही परपेंडिकुलर लाइन बनती है। और सेकंड, जब भी परपेंडिकुलर लाइन बनती है तो आपको 90 का एंगल देखने को मिलेगा। जैसे मैंने लिया ये, ठीक है, तो एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। मान के चलो ये L1 मान लो, ये L2 मान लो, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 का ही बनेगा। यहाँ चारों तरफ 90 का एंगल, ठीक है। उस चीज को बोलते हैं क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। और आपने देखा होगा परपेंडिकुलर लाइन को हम इस तरीके से शो भी कर देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए आप गिवन क्या है वो लिख लें, फिर आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। गिवन हमें है कि R इक्वल्स टू L1 L2। L1 एक लाइन है, L2 दूसरी लाइन है, ठीक है। वेयर L1 इज क्या? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। इस शॉर्ट में लिख दिया है परपेंडिकुलर है, ठीक है। PER मींस परपेंडिकुलर। चलिए तो क्या कह रहा है, L1 L2 दो लाइंस हैं। L1 क्या है? परपेंडिकुलर है L2 पे, ये दिया है। और हमें लेट करना पड़ेगा सेट ए है जो ए के साथ क्या है, वहाँ पे सभी लाइंस दिए हैं। अब हमें कुछ लाइंस लेनी पड़ेंगी। हमें पहले ही बताया था हमें तीन एलिमेंट्स चाहिए पड़ते हैं, तीन, तो हम वही लेट करेंगे। तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं। पहला L1, दूसरा L2, तीसरा L3, कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। जितनी भी लाइंस आएंगी सारी आ जाती। और हमने मान के चला 3 एलिमेंट्स सिर्फ लिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिलेशन शो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें एक एलिमेंट चाहिए, तो हम एक एलिमेंट मान लेते हैं, वो L1 है, जो कि किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है, ये मान लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि L1 खुद के ऊपर ही रिलेशन होना चाहिए। L1 रिलेशन टू R, ठीक है। मतलब L1 खुद से ही संबंध होना चाहिए। यहाँ पे यदि हम रखते हैं L1 दोनों जगह एक ही एलिमेंट ले लें, L1 ही, तो क्या आएगा क्वेश्चन? L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। देखिए यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं, और में जो आप रिलेशन बनेगा क्या बनेगा? L1 दोनों जगह एक ही एलिमेंट चाहिए, तो L1 हम मान लेते हैं, लेट्स कर लेते हैं, ठीक है। L1 इज, ये परपेंडिकुलर का साइन, परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। L1 किस पे परपेंडिकुलर है? L2 पे। ये रिलेशन आ रहा है। तो क्या आप कह सकते हैं कि L1 खुद अपने आप में, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, ये रिलेशन बनेगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो आप क्या कह सकते हैं कि कोई एक लाइन खुद अपने आप में परपेंडिकुलर हो सकती है? ये पॉसिबल है? तो ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मान लो यहाँ पे मैंने कोई एक लाइन बना दी, यहाँ पे एक कोई लाइन बना दी, वो कौन सी लाइन है?
L1 लाइन है, तो वो अपने आप में परपेंडिकुलर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है अपने आप में परपेंडिकुलर, ठीक है। मीन्स कहें, यदि हम कहें L1 और L1 एलिमेंट हो सकते हैं आर के, तो बिल्कुल नहीं हो सकते एलिमेंट आर के। वेयर L1 एक एलिमेंट हो सकता है आर का, क्योंकि वो हमने माना ही, लेते किया। तो हम कहेंगे आर है जो रिलेशन, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात आ रही है समझ में? और ये पॉइंट जरूरी नहीं है लिखना, ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये हमने आपको ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, ठीक है। तो ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और ये सारा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और पॉज करके आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। चलिए रफ कर दें। चलिए अब हम बात करेंगे साइमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन? साइमेट्रिक रिलेशन। तो इसमें हमें कितने एलिमेंट चाहिए? 2 एलिमेंट चाहिए। तो L1 और L2 2 एलिमेंट मान लेते हैं, जो कि एलिमेंट है हमारे ए के। ये हम ब्लैक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट चाहिए, तो इसमें क्या रिलेशन बनना चाहिए कि L1 परपेंडिकुलर है L2 पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 2 एलिमेंट पहले से दे रखे हैं, L1 L2, वही मान लेंगे हम L1 L2, जो कि L1 क्या है? परपेंडिकुलर है L2 पे। ये रिलेशन दिया है। क्या ये रिलेशन पॉसिबल है? बिल्कुल है। 2 लाइन अपने आप में एक दूसरे में परपेंडिकुलर हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दी यहाँ पे, ठीक है। ये मान लो L1 लाइन है, ठीक है। ये मैंने दूसरी लाइन बना दी, जो कि ये L2 है। तो आप देख रहे होंगे L1 L2 पे परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो इसमें रिलेशन हम कह सकते हैं L1 और L2 जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट आर के हो सकते हैं। अब इसका अपोजिट कह दें, क्या L2 L1 पे परपेंडिकुलर है? वो भी बिल्कुल है। L2 है वो L1 पे भी परपेंडिकुलर है, L1 है L2 पे भी परपेंडिकुलर है कि नहीं? बात आ रही समझ में? कि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये भी कहेंगे कि L2 है वो L1 का एलिमेंट होगा, जो कि हम कहेंगे L1 और L2 हैं वो एलिमेंट है हमारे ए के। तो ये दोनों रिलेशन हमें आर में देखने को मिल रहे हैं। L1 L2 पे परपेंडिकुलर है और L2 L1 पे परपेंडिकुलर है। ये दोनों रिलेशन हो रहे हैं, तो हम कहेंगे आर है जो वो एक साइमेट्रिक रिलेशन है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे आर इज साइमेट्रिक रिलेशन। आर इज साइमेट्रिक रिलेशन। आर इज साइमेट्रिक रिलेशन। आ रही है बात समझ में? चलिए ये पॉज करके नोट कर लें, और समझ में आ गया होगा मे भी। चलिए रफ कर दें। अब हमारा लास्ट आ जाता है, वो है हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है। तो लास्ट हमारा आ जाता है ट्रांसिटिव रिलेशन। तो ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन में हमें कितने एलिमेंट चाहिए? सीधी बात 3 एलिमेंट चाहिए पड़ते हैं। तो लेट करेंगे हम L1 L2 और L3 एलिमेंट हैं, जो कि एलिमेंट है हमारे ए के, ठीक है। 3 एलिमेंट मान लेते हैं। अब रिलेशन क्या चाहिए? L1 L2 पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, L2 L3 पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, और L1 L3 पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम 3 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। मान ले रहे ये 1 लाइन है जो कि L1 है, मान ले रहे ये लाइन हमारी L2 है, ठीक है। नीचे लगे ये कौन सी लाइन है हमारी? L2। मान ले रहे ये L3 लाइन है, L1 है ये, ठीक, ये L2, ये L3, 3 लाइन्स हैं। तो क्या हम कह सकते हैं L1 L2 पे परपेंडिकुलर? अभी प्रूफ किया था हमने, बिल्कुल है। L1 L2 पे परपेंडिकुलर हो सकते हैं, और जो कि एलिमेंट हो सकता है हमारे आर की। फर्स्ट L2 L3 पे परपेंडिकुलर हो सकते, देखो ये इस पे हो रही है परपेंडिकुलर, और ये इस पे भी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, देख सकते हो।
L2 L3 पे परपेंडिकुलर हो रही है, तो L2 परपेंडिकुलर हो रही है हमारी L3 पे, तो कहेंगे ये भी एलिमेंट है हमारे R का। अब हमने कहा क्या L1 L3 पे परपेंडिकुलर हो रही है, तो कहीं दूर तक नहीं हो रही, दूर दूर से भी नहीं हो रही, देख लो कहाँ इन दोनों में, ये हमारी कैसी है, पैरेलल लाइन है। L1 और L3 कैसी है, पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन में परपेंडिकुलर लाइन कहाँ बन सकती है, हो ही नहीं सकती। कहाँ, यदि हम L2 लाइन को गायब करते हैं, देख रहे हो आप L1 और L3 एक दूसरे से परपेंडिकुलर दिख रही हैं, कहाँ, हो ही नहीं सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं L1 है और L3 है, वो लाइन वो एलिमेंट R का नहीं होगी। तो यहाँ पे दो कंडीशन तो शो हो रही है, पर तीसरी कंडीशन शो नहीं हो रही है। L1 L2 L3 एलिमेंट है हमारे एक ही, शो नहीं हो रही है। तो ये हम एक भी कंडीशन फॉलो ना हो तो हम कहेंगे R है जो ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे आप R इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन, R इज नॉट अ ट्रांसिटिव रिलेशन। तो कहेंगे R क्या है, एक ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है। तो हमने तीनों कंडीशन प्रूव कर दिए। फर्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा साइमेट्रिक रिलेशन, तीसरा ट्रांसिटिव रिलेशन। तो इनमें से दो रिलेशन फॉलो नहीं करते हैं इसको, और सिर्फ एक ही रिलेशन फॉलो करता है, वो हमारा साइमेट्रिक रिलेशन फॉलो कर रहा है इस रूल को, ठीक है। तो ये वीडियो आप पॉज करके लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ जो भी 12th क्लास में हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स।